ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे विष्णु पुराण के अनुसार आपको कैसी स्त्री से शादी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य जीवन पहले इतना जटिल नहीं था जितना आज दिखाई देता है। कारण सभी अच्छे से जानते हैं, लेकिन अफसोस कोई इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। पहले के दौर में साधन और व्यक्तित्व, महत्वाकांक्षाएं सभी कुछ सीमित थे, परंतु आज ऐसा नहीं है। अभी हम मेन मुद्दे पे आते हैं। इसके अलावा एक कारण और था जिसके चलते लोग परेशान भी कम होते थे और निराश थी। वो कारण था धार्मिक दृष्टिकोण और धार्मिक दस्तावेजों पर विश्वास। आज ये भी लगभग ना के बराबर है। आजकल आपने देखा होगा, लोग बिना कुछ सोचे समझे प्रेम कर बैठते हैं, फिर परिवार वालों की मर्जी के विरुद्ध जाकर विवाह बंधन में बंध जाते हैं। पहले केसेस बहुत रेयर मिलता था, लेकिन जो कार्य सोच समझकर नहीं किया जाता या धार्मिक रूप से नहीं सही होता है, वो कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। इसलिए उनके संबंध ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं और अंत में उनके लिए विवाह एक बोझ बन जाता है। जो लोग बोझ बन चुके बंधन को तोड़ने की हिम्मत करते हैं, वो तो फिर भी जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है। भारतीय परिवेश में तो और मुश्किल है। इसलिए विवाह हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए धार्मिक ग्रंथ बहुत हद तक सहायक होते हैं। चलिए आज हम जानते हैं हिंदू धार्मिक दस्तावेजों के अनुसार किस तरह की महिला से संबंध जोड़ना या उसे विवाह कर घर लाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। कर्कश वाणी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसी स्त्री जिसके मुख से हमेशा कटु वचन ही निकलते हैं, जो हर समय हर किसी के लिए कड़वा ही बोलती है, उसके साथ विवाह कभी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि वाणी में सरस्वती का वास होता है। जो स्त्री मधुर वाणी बोलती है, उससे और उसके परिवार से मां सरस्वती हमेशा प्रसन्न रहती है। जिस स्त्री की वाणी ही कर्कश होती है, उसका दुष्प्रभाव पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी ऐसी स्त्री को घर नहीं लाना चाहिए। स्त्री का कार्य घर परिवार की जिम्मेदारियां संभालना होता है। अगर वे सक्रिय नहीं होगी तो परिवार बिखर जाएगा। महिलाओं का देर तक सोना उन्हें जिम्मेदारियों से दूर कर देता है। इसलिए जो महिला आदतन देर तक सोती है, उससे विवाह करना परिवार के लिए नुकसानदायक साबित होता है। वैसे तो हमारे समाज में पारिवारिक जनों के बीच विवाहित रिश्तों को सही नहीं समझा जाता, लेकिन फिर भी बदलते समय में इस मानसिकता में भी कमी आने लगी है। आजकल लोग परिवार के बीचों बीच रिश्ता करना उचित समझते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि ब्लड ग्रुप और गोत्र के मिल जाने से विवाह संबंध में उत्पन्न होने वाली संतान को शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस स्त्री का माता पक्ष से 5वीं पीढ़ी और पिता पक्ष से 7वीं पीढ़ी तक रिश्ता जुड़ा हुआ हो, उस स्त्री से कभी विवाह नहीं करना चाहिए। आजकल भले ही माहौल खुलापन लिए हुए है, लेकिन प्राचीन समय के ज्ञानियों ने स्त्री पुरुष के लिए कुछ नियम कायदे बनाए थे, जिनके अनुसार स्त्रियों को अन्य पुरुषों से ज्यादा मेलजोल नहीं बढ़ाना चाहिए। ये उन्हें नैतिक पतन की ओर ले जाता है। इसलिए कभी ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए जो अन्य पुरुषों के साथ घुलती मिलती हो या किसी प्रकार का संबंध रखती हो। ये उन्हें नैतिक पतन की ओर ले जाता है। इसलिए कभी ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय परिवेश में विवाह व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाता है। एक दौर था जब पुत्री के अभिभावक इस बात से चिंतित रहते थे कि उनकी पुत्री को कैसा ससुराल मिलेगा। वे लोग
उसे घर जैसा माहौल देंगे या नहीं। परंतु आजकल के दौर में आपने देखा होगा कि पुत्र पक्ष के लोग भी आने वाले बहू के स्वभाव और उसके व्यवहार की चिंता करते हैं। इसलिए थोड़ी सी समझदारी आने वाली बड़ी मुश्किल को सुलझा देते हैं। वैसे तो आजकल की जनरेशन धर्म और सीख जैसी बातों को ज्यादा तुल नहीं देती, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बताने के पीछे एक लंबा अनुभव और विभिन्न कारण है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।